हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज हम देखने वाले हैं 25 सितंबर का 25 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो जो कि कुमार गौरव सर की क्लास का संपूर्ण निचोड़ होता है, जिसमें हम बिल्कुल 10 से 15 मिनट में पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का कोट था जो सर की क्लास में कि माना कि मैं एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी। ठीक है, माना कि एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। बहुत खूब। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है। चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है। ये संबंध है रूस और चीन की सेना से। रूस और चीन की सेना संयुक्त रूप से भाग लेंगी, जिसमें उन दोनों देशों की नेवी और एयरफोर्स दोनों शामिल रहेंगी। अब ये जो उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास है, ये किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। ये जापान सागर और ओखोटस्क सागर, ठीक है, जापान सागर और ओखोटस्क सागर वाले एरिया पर ये अभ्यास करवाया जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है इब्राहिमा शेख को। किसको। इब्राहिमा शेख को निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं कि वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष क्या है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष क्या है। इसकी घोषणा कब की गई थी। COP27 में इसकी घोषणा कर दी गई। और ये जो COP27 है, इसका आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था। कहाँ। शर्म अल शेख मिस्र में, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करना है। कि क्या है उद्देश्य। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करना है। और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। कहाँ है। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की SOP लॉन्च की गई है। श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी। मतलब जो श्वेत क्रांति है वो कब लॉन्च की गई। ये की गई थी 1970 में। 1970 में लॉन्च की गई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से लॉन्च किया गया। ऑपरेशन फ्लड भी आए तो इसका आंसर 1970 ही होगा। अब इसके जनक, श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ये माना जाता है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को, इन्हीं के वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे का आयोजन करवाया जाता है, या नेशनल मिल्क डे का मनाया जाता है 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति 2.0 की बात करें तो ये लॉन्च की गई है अमित शाह जी के द्वारा। ये भारत के सहकारिता मंत्री हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य है महिला किसान की आय और रोजगार में वृद्धि करना। महिला किसान की आय और रोजगार में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। सहकारी समितियों की दुग्ध खरीद क्षमता को बढ़ाना इसका दूसरा उद्देश्य है। और इसका बाद उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भारत में किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन कहाँ किया जाता है। भारत में किया जाता है। और संपूर्ण राज्यों की बात करें, राज्यों में यूपी पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136
136V आत्मघाती ड्रोन है, शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? आत्मघाती ड्रोन, शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? ये किया है ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने। केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच समिति या फैक्ट चेक यूनिट, जिसका दूसरा नाम क्या है? फैक्ट चेक यूनिट को किसने खारिज किया है? ये खारिज करने वाला है बॉम्बे हाई कोर्ट या बॉम्बे उच्च न्यायालय। अब जो फैक्ट चेक यूनिट थी, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण MeitMeity, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय ने तथ्य जांच यूनिट या फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया था। और इसको मतलब खारिज किसने कर दिया है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार क्या क्वेश्चन है कि हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं? सर्वाधिक आपराधिक मामले SC के विरुद्ध, ठीक है, SC मतलब अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले जारी हुए हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपराधिक मामले हैं। सेकंड नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है SC के मामले में। फिर बात करें कि SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था। ये अधिनियम आर्टिकल 17 के तहत लाया गया, आर्टिकल 17 के तहत ये एक्ट लाया गया। फिर बात करें आर्टिकल 17, ये छुआछूत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? बेरोजगारी दर कितनी है? ये है 3.2%। बेरोजगारी दर है 3.2%। बिल्कुल। ये जारी किसने की है? जारी NSSO के द्वारा ये जारी की गई है। NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करता है। अब बात करें श्रम बल भागीदारी की। श्रम बल भागीदारी कितनी है? यदि 100 लोग काम करने वाले हैं तो 100% में से 60.1% लोग श्रम में भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये महाराष्ट्र के पुणे में रखी गई है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में ये रखी गई है। ये है CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रत्याशा रे, जो कि तैराकी से संबंधित हैं। अब और भी कुछ लोग हैं जिनको चुना गया है। ठीक है, ये तो सिर्फ हो गया कि तैराकी से संबंधित प्रत्याशा रे थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया था तो उनके हिसाब से हुई। बाकी और भी लोग हैं जिनको चुना गया है, इनमें देख लेते हैं। तन्वी जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, और जयराम जो कि धावक हैं। इनको भी 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हैं और ये उड़ीसा गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। किसका पुरस्कार है? उड़ीसा गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 32वें एकलव्य पुरस्कार
2024 के लिए प्रत्याशा रे जो कि तैराकी से संबंधित हैं, तन्वी बैडमिंटन से और जयराम धावक हैं। ओडिशा गवर्नमेंट का ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है। आइए देखते हैं आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन। कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बाना के और हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है? हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च की है? ये मिजोरम ने लॉन्च की है। मिजोरम राज्य ने ये नीति लॉन्च की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको डेली क्वेश्चन चाहिए मात्र 10-15 मिनट में हर दिन के क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर दिन आपके लिए पहुंच जाएगा। ये रिवीजन के तौर पर रहता है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।